Hello students, today we will study composition series. Let us discuss its definition and examples. तो definition देखते हैं. Sequence, a sequence of subgroups of a group G, that is G is equal to G naught, containing G1, containing G2, containing Gk is equal to E, is called, this series is called composition series. Composition series of G if it satisfies the following properties or following conditions. First condition is Gi is not equal to Gi plus 1 for all I is equal to 0, 1, 2 up to k minus 1. इसका मतलब यह है कि कोई भी जो ग्रुप है यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप है दे आर नॉट रिपीटेड, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स. सेकेंड जो हमारे पास है कंडीशन है वो कहती है कि Gi plus 1 जो है वो नॉर्मल होना चाहिए किसमें, Gi में. That is Gi plus 1 is a normal subgroup of Gi for all I is equal to 0, 1, 2 up to k minus 1. And third is जो इसका quotient है Gi by Gi plus 1 is simple. Quotient is simple. अगर ये quotient simple हो for all I is equal to 0, 1, 2 up to k minus 1 तो हम लोग कहेंगे दिस इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज. तो कॉम्पोजिशन सीरीज के लिए तीन कंडीशन चाहिए होती हैं. कोई भी सीरीज होगी जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये वाली तो उसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन सीरीज. फाइन. ना एक हम एक रिजल्ट पता है तो कॉम्पोजिशन सीरीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग. इस इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वी नो वी नो दैट H is a normal, sorry, maximal normal subgroup. मैक्सिमल मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप का मतलब है सबसे बड़ा सबग्रुप है इसका, सबसे बड़ा नॉर्मल सबग्रुप है. इससे बड़ा नॉर्मल सबग्रुप कोई नहीं होगा इसका जी का नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली जो जी मॉड एच है ना ये अगर सिंपल हो जाए तो हम लोग कहेंगे इसको नॉर्मल मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप. ठीक है. तो जी मॉड एच शुड बी सिंपल. और ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये वाली जो जो डेफिनेशन है इसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द अबाउ डेफिनेशन द अबाउ डेफिनेशन the above definition can be reproduced as. कैसे इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो भाई? तो आप इसको क्या लिखोगे? रिप्रोड्यूस इस सीक्वेंस रिप्रोड्यूस और रिटर्न आप कह सकते हो. इस सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप्स of G, that is G is equal to G naught containing, this is containing G1, containing G2, containing Gk is equal to E is called composition series if the following condition holds. If Gi is not equal to Gi plus 1 for all I is equal to 0, 1 to k minus 1. और सेकेंड क्या कंडीशन इसकी रहेगी? Gi plus 1 क्या होगा? इज मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप ऑफ
जी आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 अप टू k-1। तो इसका क्या मतलब हो गया कि gi+1 वो क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी आई का। तो अगर हम ये दो कंडीशन भी कर दें, ये दो कंडीशन क्या है, ये तीन कंडीशन के इक्विवेलेंट हैं। ये जो लास्ट दो कंडीशन हैं, इन दोनों को हमने कंबाइन करके ये सेकंड कंडीशन लिख दी है इसकी, बिकॉज यूजिंग दिस थ्योरम। फाइन। तो ये इसकी डेफिनेशन। तो आप दोनों डेफिनेशन से कोई भी लिख सकते हो, अगर आप दोनों लिखना चाहो तो दोनों लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन सीरीज। सो हम लोग अब इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई करती हैं। तो एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं। जी इज इक्वल टू ले देते हैं हम लोग S3, दिस इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, दिस इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। ठीक है ना, डिग्री 3 का सिमेट्रिक ग्रुप है ये। तो इसके ऊपर बात करते हैं जरा, इसकी देखते हैं कॉम्पोजिशन सीरीज कैसी होती। तो मिस्टेक सब ग्रुप, इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे। S3 सब ग्रुप है इसका, A3 कंसीडर कर लो। ए सॉरी, आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी ऐसे लिखते हैं इसकी, आइडेंटिटी कॉम्युनिकेशन। तो ये इसका सब ग्रुप है। तो मुझे पता है कि ये A3 क्या है, नॉर्मल होता है इसमें, और ये भी इसमें नॉर्मल होता है। तो वी कैन गो फॉर कंसीडर कंसीडर द कॉम्पोजिशन सीरीज, सॉरी सीरीज S3 containing A3. So let me write in that standard fashion. G naught is equal to S3 containing G1 is equal to A3 containing G2 is equal to 5. फाइन। सो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि S3 जो है, जी आई है, दैट इज नॉट इक्वल टू gi+1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। आई इज इक्वल टू 0 1, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 3, ऐसा 2 है। तो ये कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाते हैं। सो n माइनस क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सॉरी k-1 तक जाते हैं। तो k माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, 1 तक जाएगा, क्योंकि 2 इसकी लेंथ है। तो ये हमारे पास है। क्यों ऐसा है, बिकॉज देखिए S3 जो है वो A3 के बराबर नहीं है, जो A3 है वो I के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रू होगी हमारी कंडीशन, पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी की। तो gi+1 इज नॉर्मल इन GI। ठीक है। अब देखिए A3 जो होता है, हमें पता है A3 जो होता है नॉर्मल होता है S3 में, एंड I इज नॉर्मल इन दिस A3। तो ये इसमें नॉर्मल हो गया, ये इसमें नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सो वी कैन से दैट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1, ये वाली कंडीशन भी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में आता है इनके क्वोशिएंट ग्रुप। तो देखते हैं gi/gi+1, क्या ये सिंपल है। सो इनके पहले क्वोशिएंट देखते हैं, इसका क्वोशिएंट देखते हैं इसका, G1/G0, G1/G0, इसका क्वोशिएंट देखते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना पड़ेगा, G1 ऑर्डर ऑफ, सॉरी दिस इज G0/G1, और ये G0 ऑर्डर ऑफ G0/G1। अब यहाँ पे देखिए S3 का ऑर्डर कितना होता है, S3 का ऑर्डर होता है आपके पास 3 फैक्टोरियल, और ये कितना है 6, और ऑर्डर ऑफ A4 कितना, A3 कितना होता है 3 फैक्टोरियल/2, और ये कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6/3, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। और ऑर्डर G0 G1 का ऑर्डर कितना हो गया, प्राइम है। तो प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। तो दिस इंप्लाइज G0/G1, ये क्या है, सिंपल हो गया। एक प्रूफ हो गया। ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करते हैं।
दूसरा प्रूव करते हैं, इसी के साथ कर देते हैं यहाँ पे। दूसरा चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ G1/G2, ये ऑर्डर निकालते हैं। ये जरा देखते हैं क्या है। तो ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ G1/G2। G1 का ऑर्डर कितना है? G1 क्या है आपके पास? A3। A3 का ऑर्डर कितना है? 3। और G2 का ऑर्डर कितना है? 1। और ये कितना है? 3 आ गया, फिर से प्राइम आ गया। प्राइम, कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का हो तो वो सॉरी सिंपल होता है। इसका मतलब G1/G2 भी सिंपल हो गया, इज सिंपल। ठीक है, G1/G2 भी सिंपल हो गया, दोनों सिंपल हो गए। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट दिस implies this Gi/Gi+1 is simple for all I is equal to 0, 1। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? लेट्स अभी तो ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस मीन्स ये वाली सीरीज को रख लीजिए नंबर 1। देयरफॉर द सीरीज 1 इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज। हमने प्रूव कर दिया कि जो सीरीज 1 है ये क्या है? कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ जी। जी क्या है हमारे पास? एस। क्लियर? इस तरह से हम लोग इस तरह से प्रूव करेंगे। कोई भी हमें ग्रुप होगा तो हम उसके सब ग्रुप्स देखेंगे, फिर देखेंगे उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या सीरीज बनाते हैं। अगर वो सीरीज ये तीनों चीजें, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, ये जो तीन की तीन प्रॉपर्टीज हमें गिवन है, अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं तो ये क्या होगी? कंपोजिशन सीरीज। एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा और समझने के लिए। लेट्स सी एन एग्जांपल अगेन। लेट्स सी एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2, ये देखते हैं। दूसरे एग्जांपल लेते हैं प्लेन ग्रुप्स की। अब प्लेन ग्रुप तो सबको पता है क्या होता है। तो इसको प्लाइन ग्रुप भी बोलते हैं, क्लीन ग्रुप भी बोलते हैं। सो G इज इक्वल टू K4 विलियम्स ग्रुप। फाइन, इस क्लीन ग्रुप ले लेते हैं हम लोग। तो क्लीन ग्रुप सबको पता है कैसा होता है। ये ग्रुप होता है E A B C, और सेटिस्फाई करता है A² = B² = C²। सेल्फ, ये सेल्फ इन्वर्टिबल है, सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इनका। और सी जो होता है वो AB के बराबर होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये। ठीक है, तो ये ग्रुप है हमारे पास। अब हम पहले, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? सब ग्रुप लिखेंगे। तो देखते हैं सब ग्रुप्स क्या क्या है इसके। सब ग्रुप्स, सब ग्रुप क्या क्या बनते हैं इसके? एक तो ई सब ग्रुप होता है इसका, ये तो बनता ही है। एक K4 बनता है, ये भी बनता है। उसके बाद जो सब ग्रुप बनते हैं वो E A होता है, ये सब ग्रुप होता है किसका? E A है, ब्रैकेट प्रॉपर्ली। ये इसका ए ग्रुप है। देन E B ग्रुप है। देन E C ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है दो इसके। तो अब हम इसको देखते हैं। मैं यहाँ से पहले ये उठाता हूँ, 1 2 3। ये ग्रुप उठा लो, फिर ऐड करते हैं। G0 = K4, G1 = E A, G2 = P। ये इसके बराबर आता है। अब देखते हैं, कंसिडर द सीरीज G0 containing
G is equal to G naught containing G1 containing G2 is equal to फाइन. सो ये सीरीज वैल्यू दैट विल बी वन. तो वन बाय वन हम लोग तीनों प्रॉपर्टीज ये वाली चेक करेंगे इसकी कि ये तीनों प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है. तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं. पहली प्रॉपर्टी में देखते हैं हम लोग, तो ये तीनों बराबर नहीं है सिंस E is not equal to K4 not equal to EA. This means that GI is not equal to GI plus 1 for all, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 2 है, for all I is equal to 0. ये क्लियर होगी, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्लियर होगी. सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. नॉर्मेलिटी की बात करते हैं. अब इसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी है इसकी. ना हमें पता है कि A4 का ऑर्डर क्या है. अब हम लोग इसके इंडेक्सिंग देखेंगे. सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं किसका. G1 का इंडेक्स देखते हैं G0 में. ये इंडेक्स देखते हैं तो ये किसके बराबर आएगा. ऑर्डर ऑफ G1 सॉरी G0 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G1. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा. G1 क्या है हमारे पास, सॉरी G0 क्या है K4. K4 का ऑर्डर 4 होता है. G1 क्या है EA, इसका ऑर्डर कितना है 2 है. इसका इंडेक्स कितना बन गया 2. जिस भी ग्रुप का इंडेक्स सब ग्रुप का इंडेक्स 2 हो तो वो नॉर्मल होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, G1 इज नॉर्मल इन G2 सॉरी G0. सिमिलरली G1 G2 G2 का इंडेक्स निकालते हैं. वो कितना आएगा. G1 का ऑर्डर कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 और G1 का ऑर्डर कितना है, सॉरी G1 का ऑर्डर 2 है, G2 का ऑर्डर कितना है 1. तो ये कितना आएगा 2. इंडेक्स फिर से 2 आ गया. इसका मतलब G2 जो है नॉर्मल है G1 में. तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, GI plus 1 is normal in GI for all I is equal to 0 1. ठीक है, दूसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई होगी. अब तीसरी कंडीशन देखते हैं इसकी. थर्ड कंडीशन चेक करते हैं उस केस में क्या मिलता है हमें. थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास. अब हम बात करेंगे इसके क्वोशंट्स की. तो पहले हम लोग लेते हैं G1 बाय G2 सॉरी G0 बाय G1 G0 बाय G1. इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है. इसका ऑर्डर बनेगा आपके पास ऑर्डर ऑफ G0 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G1. तो इसका ऑर्डर कितना बनता है. G0 का ऑर्डर कितना है, G0 क्या है K4, ये 4 है और G1 का क्या ऑर्डर है 2 है. तो इसका ऑर्डर कितना बन गया 2 और ये क्या है प्राइम. तो प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो वो सिंपल होता है. सो G0 बाय G1 ये क्या हो गया सिंपल हो गया. पहली कंडीशन होगी कंप्लीट. दूसरा G1 बाय G2 ये भी वैसा ही है. तो ये भी आपके पास 2/1 आएगा. तो ये भी प्राइम है. तो इसका मतलब G2 बाय G1 आपके पास क्या आ गया, ये भी सिंपल आ गया. फाइन. तो इसका मतलब इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन कौन सी है GI बाय GI प्लस 1 इज सिंपल फॉर ऑल I इज इक्वल टू 0 1. ठीक है, I इज इक्वल टू 0 1 के लिए ये सिंपल हो गया. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो हम क्या लिख सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन से दैट, यहाँ लिख देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो देयरफॉर ये आपके पास जो सीरीज है सीरीज 1 है ना, ये सीरीज 1 इज, ये क्या है आपके पास, ये आ गई आपके पास सीरीज 1 इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ जी. ठीक है, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इसमें. तो इसका मतलब ये क्या है कॉम्पोजिशन सीरीज है. इसी तरह इसकी और भी कॉम्पोजिशन सीरीज लिख सकते हैं हम लोग. इसकी और भी कॉम्पोजिशन सीरीज लिख सकते हैं. सो एक तो ये आ गई. बाकी दूसरी कॉम्पोजिशन सीरीज भी लिखता हूँ मैं. एक तो ये हमारे पास है, रेस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन सीरीज लिखते हैं.
देखते हैं जरा क्या है। ना, अदर कॉम्पोजिशन सीरीज क्या होंगी इसकी? अदर कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ K4, वो कौन कौन सी होंगी? K4 कंटेनिंग, दूसरा ले लो, ये वाला ग्रुप ले लो, ई बी कंटेनिंग EC। ठीक है, तो चलो, नॉट EC, दिस इज अप टू E ओनली। एक ये कंपोजिशन सीरीज होगी, दूसरी कंपोजिशन सीरीज क्या रहेगी आपकी? EC कंटेनिंग E। ठीक है, तो ये आ गई, ये भी आपकी कंपोजिशन सीरीज है। इसका मतलब ये हो गया, देखो K4 की कितनी कंपोजिशन सीरीज होगी? K4 एज 3 कंपोजिशन सीरीज है ना। इससे हमें पता चलता है कि कोई ग्रुप की, जरूरी नहीं है कि किसी ग्रुप की यूनिक कंपोजिशन सीरीज हो, सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक क्लीन ग्रुप एक एग्जांपल बन जाता है कि अगर कोई आपसे, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शो दैट दैट कंपोजिशन सीरीज नीड नॉट बी यूनिक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लीन ग्रुप, ग्रुप की एग्जांपल लिख सकते हैं कि क्लीन ग्रुप की कितनी सीरीज होती, 3 सीरीज होती है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है किसी ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज जो हो वो यूनिक हो। तो इसका मतलब हम लोग नीचे एक रिजल्ट लिख सकते हैं, दैट इज कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप नीड नॉट बी यूनिक। जरूरी नहीं है कि ये यूनिक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स थी। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, इसी तरह की एक और एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है इसमें, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्वार्टिनियन ग्रुप की एग्जांपल है। वो उसके ऊपर ही बात करते हैं जरा, वो क्या चीज़ है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टिनियन ग्रुप को लेते हैं। तो एग्जांपल, एग्जांपल था, अगर जी आपके पास क्या होगा, 2 8 होगा, क्वार्टिनियन ग्रुप, क्वार्टिनियन ग्रुप होगा। क्वार्टिनियन ग्रुप होता क्या आपके पास? इसके एलिमेंट कैसे होते हैं? +-1, +-I, +-J, +-K। ये ग्रुप होता है आपके पास, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सी आपकी कॉम्पोजिशन सीरीज बनती है इसमें। सो लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टिनियंस फर्स्ट। ओके, सबसे पहले हम इसके सब ग्रुप्स लिखते हैं। इसके सब ग्रुप्स लिख लीजिए पहले, सब ग्रुप कौन कौन से बनेंगे इसके सब ग्रुप्स। एक तो Q8 तो है ही है, दूसरा आपके पास +-1 है, ये सब ग्रुप बनेगा। फिर बनेगा +-1 आई, सॉरी, +-I, ये सब ग्रुप बनेगा इसका। फिर आपके पास बनेगा +-1 +-J, ये भी सब ग्रुप बनेगा इसका। फिर बनेगा +-1 +-K, ये भी एक सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या बनेगा? 1। तो ये इसके सब ग्रुप्स बनेंगे। तो हम लोग कुछ थोड़े इसमें कंसिडर करते हैं, 2 3 कंसिडर करेंगे, फिर एक सीरीज बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं कंसिडर करता हूँ, Q8 को कंसिडर उठा लीजिए क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, Q1 को उठाएगी, ये तो आएगा आएगा, इसको उठा लीजिए और इसको उठा लीजिए, ये 3 उठा लो। तो मैं एक सीरीज बनाता हूँ, कंसिडर द सीरीज, सीरीज के आपके पास टेकिंग G0 इज इक्वल टू Q8 containing which one?
ये आपके पास, लेकिन पहले लेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना फॉर्मेलिटी में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको, अच्छा नहीं लगता उसको लिखने में। तो एक प्रेजेंट टेबल बनाने के लिए जी नॉट क्या है आपके पास, 2 8 ले लो। जी वन आपके पास क्या है, +-1 +-i ले लो। और जी टू वो ले लो, +-1। और जी थ्री को ले लो 1। ये वाले ग्रुप्स ले लो। कंसिडर द सीरीज जी नॉट इज इक्वल टू Q8 containing G1 containing G2 containing G3। G3 आपके पास कितना है, 1 है। ठीक है, ये आपकी सीरीज होगी, पहले भी 1। इसको सीरीज को 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या ये कंपोजिशन सीरीज है कि नहीं। वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज इसकी चेक करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करते हैं, वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्लस जी आई इज नॉट इक्वल टू GI+1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि 3 इसकी लेंथ है तो 2 तक जाएंगे। तो देखते हैं ना, हमें पता है Q8 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू +-1 +-i, and this is not equal to +-1, and this is not equal to 1। इनका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब GI इज नॉट इक्वल टू GI+1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2। ये तो इसका क्लियर हो गया, पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने नॉर्मलिटी चेक करनी है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि GI+1 वो नॉर्मल है किसमें, GI में, ये चेक करेंगे। तो पहला देखते हैं, इसके इंडेक्स देखते हैं हम लोग, इंडेक्स से पता चल जाएगा। तो G1 का इंडेक्स G0 में, G0 G1, ये इंडेक्स लेते हैं हम लोग। ये किसके बराबर आएगा, ऑर्डर ऑफ G0 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G1। और ये किसके बराबर आएगा, ये आ रहा है G0 का ऑर्डर कितना है, G0 क्या है G8, इसका 8। G1 का ऑर्डर कितना है 4, ये कितना है 2। तो इंडेक्स 2 जो जब हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये G1 क्या है, ये नॉर्मल है किसमें, G0 में। ठीक है, पहला एक तो हो गया, अब दूसरा देखते हैं। G1 G2, अब इसको देखते हैं जरा क्या है। तो इसका क्या, ऑर्डर ऑफ G1 बाय डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G2। तो ऑर्डर ऑफ G1 क्या आपके पास 4 है, 4 डिवाइडेड बाय G2 का ऑर्डर कितना है 2 है। तो ये कितना हो गया, फिर से 2 आ गया, इसका इंडेक्स फिर से 2 आ गया। तो इसका मतलब G2 इज नॉर्मली G1, ये भी हो गया। अब देखते हैं G3 G2 का इंडेक्स देखते हैं क्या है। और G2 का ऑर्डर कितना है, सॉरी, दिस इज G2 G3, let me not clear this। ये आएगा G2 G3, G3 का इंडेक्स G2 में, ये हमारे पास कितना आएगा। अब G2 कितना है, इसका 2 है ऑर्डर, और G1 का ऑर्डर कितना है 1 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2, फिर से इंडेक्स 2 आ गया, इसका मतलब G2 बाय G, सॉरी G3 इज नॉर्मल इन G2। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज GI, यहाँ लिख लेते हैं, GI जो है GI+1 है वो क्या है, नॉर्मल है किसमें, GI में, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2। तो ये सबके लिए ये नॉर्मल है, तो दूसरी कंडीशन भी होल्ड कर गई। तो इसको जरा, हाँ लाइन डाल देते हैं। हम तीसरी कंडीशन भी इसमें चेक करेंगे। हाँ, तीसरी कंडीशन चेक करते हैं हम। लेट्स सी थर्ड कंडीशन। थर्ड,
ओके, थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, सिंप्लिसिटी के बारे में है कि जी आई डिवाइडेड बाई जी आई प्लस वन इज सिंपल। ये इसके बारे में है। तो चेक करते हैं वन बाय वन इनके कैसा नेचर है फैक्टर्स का। तो पहला फैक्टर लेते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है। जी नॉट बाय जी वन, इसका इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी नॉट डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी वन। और ये किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी नॉट क्या है हमारे पास 8 है, और जी वन का ऑर्डर कितना है 2 है, सॉरी 4 है। तो डिवाइड करके क्या आएगा 2 आएगा, 2 क्या है प्राइम है, दिस इज प्राइम। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो वो क्या होता है सिंपल होता है। देयर फोर जी नॉट बाय जी वन ये क्या है सिंपल है, राइट। तो पहला हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी वन बाई जी टू, ये भी वैसा ही है। तो जी वन का ऑर्डर ऑर्डर कितना है 4, और जी टू का ऑर्डर कितना है 2, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, फिर से प्राइम। इसका मतलब जी वन बाई जी टू क्या है सिंपल हो गया। सिमिलरली अब अगला वाला ले लो, ऑर्डर ऑफ जी थ्री बाय जी टू बाई जी थ्री, जी टू बाई जी थ्री, इसका ऑर्डर ले लो। इसका ऑर्डर क्या होता है, जी टू का ऑर्डर कितना है 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 1 है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, तो ये प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी टू बाई जी थ्री क्या हो गया सिंपल हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो सिंपल होगा। तो इसका मतलब हमने देखा, सो वी हैव सीन दैट कि जी आई, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली, स्पेस का है इशू थोड़ा सा। सो देयरफॉर दिस implies अरे हाँ, क्या हो गया, सो दिस implies जी आई बाय जी आई प्लस वन, जी आई प्लस वन इज सिंपल फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2। तो ये क्या हो गया सिंपल हो गया। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, पहली भी सेकेंड और फर्स्ट, तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, दिस मीन्स दैट, अब कहाँ लिखे इसको, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कॉम्पोजिशन सीरीज वन है ये क्या है सिंपल है। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज द कॉम्पोजिशन सीरीज, सॉरी द सीरीज वन इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो सीरीज है ये क्या है कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। अब और भी क्या कंपोजिशन सीरीज है इसकी, वो भी देखते हैं। तो वो थोड़ा स्टडी करते हैं कि और कौन सी कंपोजिशन सीरीज है हमारे Q4 की, सॉरी Q8 की, और कौन कौन सी कंपोजिशन सीरीज है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेट्स सी कौन कौन सी कंपोजिशन सीरीज है हमारे पास। सो ये तो है ही है, एक कंपोजिशन सीरीज तो है ही। अदर कंपोजिशन सीरीज क्या बनेंगी इसकी, अदर कंपोजिशन सीरीज, अदर कंपोजिशन सीरीज ऑफ, अदर कंपोजिशन सीरीज ऑफ Q8 आर, उसमें क्या लोगे, वहां पे Q8 ले लूंगा, एक तो ये तो आएगा आएगा, ये भी आएगा, ये आ जाएगा, फिर दूसरे में ये आ जाएगा। सो देखते हैं क्या है, Q8 containing plus minus 1 plus minus j containing plus minus 1 containing 1,
वो सेकेंड सीरीज है हमारे पास जो इसकी है, थर्ड सीरीज जो मिल रही है आपको, प्लस माइनस वन प्लस माइनस के कंटेनिंग प्लस माइनस वन कंटेनिंग वन। तो ये जो है ये आपकी कॉम्पोजिशन सीरीज है। तो इसकी कितनी कॉम्पोजिशन सीरीज बन गई, एक, दो, तीन। तो क्यू एट की कितनी कॉम्पोजिशन सीरीज है, तीन कॉम्पोजिशन सीरीज है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कोई ग्रुप है क्योंकि एक से ज्यादा भी कॉम्पोजिशन सीरीज हो सकती है। तो वही रिजल्ट जो मैं दोबारा भी दे रहा हूँ, पहले लिखा था कि एक ग्रुप ग्रुप में है मोर देन मोर देन मोर देन वन वन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन सीरीज। ठीक है, कोई भी ग्रुप होगा तो उसकी दो, एक से ज्यादा भी कॉम्पोजिशन सीरीज हो सकती है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं। दूसरा लेक्चर में बताएंगे, दो दो तीन थ्योरम्स हैं, उसमें बात करेंगे इस पे। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।